दोस्तों आज हम ऐसे दो भाई के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका जिक्र रामायण में किया गया है और बहुत ही अधिक बलशाली और शक्तिशाली बलवान थे। जी हाँ दोस्तों, वही दो भाई बाली और सुग्रीव जिनका जिक्र रामायण में किया गया है और आप लोगों ने सभी रामायण में तो देखा ही होगा। क्या आपको पता है उनका जन्म कैसे हुआ, उनके पिता क्या नाम था? दोस्तों आज हम उन्हीं दो बलवान भाइयों के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज के ज़माने में भी चिकित्सा विज्ञान के लिए आसान नहीं है किसी पुरुष को स्त्री बना पाना, लेकिन पुराणों में कई ऐसी अजब गजब कथाएं हैं जिनमें पुरुष ने स्त्री बनकर बच्चे को जन्म दिया। इस वीडियो में आपको ऐसी ही एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक पुरुष ने स्त्री बनकर दो बच्चों को जन्म दिया। ये दोनों बच्चे बड़े होकर रामायण के प्रमुख पात्र बने। इन्हीं के सहयोग से भगवान श्री राम ने देवी सीता की खोज की और रावण पर विजय हासिल की। रामायण में आपने दो बलशाली वानरों बाली और सुग्रीव का नाम पढ़ा और सुना होगा। दोनों महावीर थे और साथ मिलकर किष्किंधा नगरी पर शासन करते थे। इनके पिता के विषय में कहा जाता है कि बाली के पिता देवराज इंद्र थे, जबकि सुग्रीव के पिता सूर्यदेव थे, लेकिन इनकी माता एक थी। इनकी माता के बारे में कथा है कि वह पुरुष से स्त्री बनी थी। इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी का कोट था जो 100 योजन विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। एक बार की बात है, वहां तपस्या करते हुए अचानक से ब्रह्मा जी की आंख से आंसू की बूंदें धरती पर गिर गई, जिससे एक वानर का जन्म हुआ। तब उन्होंने उस वानर से कहा, तुम इस पहाड़ी की चोटी पर रहोगे। इस पर वानर वहीं रहकर नियमित रूप से ब्रह्मा जी को पुण्य अर्पित करने लगा। कई दिन बीत जाने के बाद एक दिन रीछ राज उस तालाब के पास से गुजरे। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी तो उन्होंने तालाब में झुककर पानी पीने का प्रयास किया। इस दौरान वहां उन्हें परछाई दिखाई दी, जिस पर उन्हें लगा कि कोई दुश्मन उन्हें मारने के लिए आ रहा है, तो वह तालाब में कूद गए। परंतु जब तालाब से बाहर निकले तो वह एक सुंदर खूबसूरत युवती में बदल चुके थे। रीछ राज को पता नहीं था कि उस तालाब को साफ है कि जो भी नर उसमें डुबकी लगाएगा वह सुंदर स्त्री बन जाएगी। रीछ राज जब तालाब से निकले तो स्त्री बन चुके थे और अपने स्त्री रूप को देखकर असहज महसूस कर रहे थे। रीछ राज अपनी रूप को लेकर उलझन में ही थे कि उस बीच देवराज इंद्र की नजर उन पर गई और वह पुरुष से स्त्री बनी। रीछ राज के अनूप सौंदर्य को देखकर कामासक्त हो गए और इनके संबंध से एक बालक का जन्म हुआ जो बाली कहलाया। देवराज इंद्र की तरह सूर्य ने भी जब स्त्री बनी रीछ राज को देखा तो मोहित हो गए। रीछ राज के साथ इनके संबंध से एक बालक का जन्म हुआ जो सुंदर ग्रीवा वाला होने के कारण सुग्रीव कहलाया। रीछ राज वानर से स्त्री बनी उस महिला ने ऋषिमुख पर्वत पर रहकर ही इंद्र और सूर्यदेव से उत्पन्न अपने पुत्रों बाली और सुग्रीव का पालन पोषण किया। दोनों भाइयों में खूब स्नेह था, लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिससे दोनों भाइयों में वैर हो गया और वे एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। बाली ने सुग्रीव को राज्य से भगा दिया और उसकी पत्नी पर अधिकार कर लिया। इससे सुग्रीव बहुत दुखी था और बाली से बदला लेना चाहता था। इसी बीच श्री राम से सुग्रीव की मित्रता हो गई और उनकी मदद से सुग्रीव बाली से बदला लेने में सफल हुआ। बाली श्री राम के हाथों मारा गया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला और पत्नी भी मिल गई।